तो आज हम बात करेंगे अगर आपका राहु मिथुन लगन में 8वें भाव में स्थित है और अगर आपको राहु की महादशा आ जाती है तो अष्टम भाव का राहु मिथुन लगन में आपको क्या क्या रिजल्ट देगा। अष्टम भाव में अगर राहु बैठा हुआ है तो निश्चित ही राहु की ऐसी दशा होगी जिसमें बहुत कुछ बहुत ही गहराई से आपकी लाइफ में चल रहा है, बहुत कुछ डीप चल रहा है। आप वहां पे अपना सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा यूज करोगे। राहु अष्टम में है तो करियर में कभी भी सेटल नहीं होने देगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही करियर में आगे बढ़ने देगा। इस प्रकार का राहु कोई ना कोई मेंटल टेंशन, कोई ना कोई किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर चिंता बनाए रखेगा। इस प्रकार का राहु अक्सर ऐसी स्थितियां डेवलप करेगा जहां पर आप अपनी डेली लाइफ को भी काफी ज्यादा गलत तरीके से ट्रीट करेंगे। आप अपनी डेली लाइफ में स्टेबल नहीं रह पाएंगे। ऐसा राहु आपके मानसिक रूप से परेशानियां उत्पन्न करेगा, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस को लेकर दिक्कतें क्रिएट करेगा। ऐसा राहु बहुत गुप्त स्रोतों से धन देगा। राहु की दशा में आपको कुछ तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी या बहुत गहरा कोई अकल्ट का नॉलेज प्राप्त होगा। इस प्रकार का राहु आपको अकल्ट और रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप कोई ऐसी जगह जॉब करेंगे जहाँ पे बहुत कोई गोपनीय घटनाएं होती रहेंगी, जहाँ पे बहुत ही गोपनीयता रहती है कार्यों में, कार्य सामने नहीं आ पाते, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते उनके रिकॉर्ड्स। इसके अलावा ऐसा राहु आपको विदेश भेजने का काम करेगा। ऐसा राहु विदेश से जो आपके कनेक्शन हैं उनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देगा। इस प्रकार का राहु अक्सर आपके जीवन में उतार चढ़ाव को बनाए रखेगा। भले ही वो फाइनेंशियली उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आ रहे हो, भले ही आप अपनी डेली लाइफ को लेकर उतार चढ़ाव देख रहे हो, साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कतें उत्पन्न करेगा। अब राहु की दशा ये डिपेंड करता है कि आती कब है। हो सकता है राहु की दशा आपको शुरुआती समय में ही आ रही हो। शुरुआती समय में अगर आपको राहु की दशा आती है तो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरा उत्पन्न हो सकता है, मानसिक स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है, मानसिक रूप से ज्यादा चिंता बनी रह सकती है। ऐसा राहु आपको अगर शुभ ग्रह से दृष्ट है तो निश्चित रूप से काफी लाभ देगा क्योंकि मकर राशि में राहु स्थित है। लेकिन अगर अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो या अशुभ ग्रहों के साथ हो तो राहु अक्सर आपको नुकसान ही देगा। भले ही वो स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत दे, स्वास्थ्य को लेकर नुकसान दे या आपको फाइनेंशियली कुछ दिक्कत दे सकता है। इस प्रकार का राहु आपको मिड एज में आता है तो आपकी लाइफ में ज्यादा अनस्टेबिलिटी उत्पन्न करेगा और ऐसा राहु आपको उत्सुक बनाएगा बहुत कुछ गहरा जानने के लिए, बहुत कुछ गहरा करने के लिए। तो हमेशा अपनी सोच को एक अलग लेवल पर आप लेकर जाते रहेंगे। इस प्रकार के राहु की दशा में बहुत कुछ आपके माइंड में चल रहा है लेकिन आप उसको सामने नहीं लेके आ रहे या आप उसको पब्लिकली लोगों को नहीं बताना चाहते। तो मन के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, लेकिन आप ही सिर्फ उन विचारों को जान सकते हो। साथ ही ऐसा राहु है तो जातक अगर कोई रणनीति बनाता है या कोई भी अपना निर्णय लेता है तो वो निर्णय जातक बहुत ज्यादा सीक्रेट रखेगा, वो दूसरों को नहीं बताएगा। इस प्रकार का राहु आपको अक्सर ऐसी क्षमता भी दे देता है कि आप सामने वाले का माइंड बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं या सामने वाला आपको क्या कहने वाला है या वो क्या करने वाला है आपके अगेंस्ट, ये सब आप बहुत जल्दी जान लेते हैं। लेकिन ऐसा राहु अक्सर आपके जीवन में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा बनाए रखेगा तो आपकी लाइफ को कभी भी सेटल नहीं होने देगा। इस प्रकार के राहु की दशा में आपको फाइनेंशियल कंडीशन को लेके काफी उतार चढ़ाव आएंगे जिससे आपका मन और आपकी डेली लाइफ काफी परेशान रह सकती है। देखा जाए तो ऐसी कंडीशन में जातक बहुत ज्यादा अधीर हो उठेगा। कोई उसको सूचना ग्रहण करनी हो, कुछ उसको जानना हो, कुछ उसको एक्सप्लोर करना हो, कुछ उसको नया रिसर्च करना हो या उसको कोई नई स्टडी करनी हो, उसके लिए जातक में हमेशा एक उत्सुकता बनी रहेगी। अब आपका शनि कैसा बैठा है चार्ट में, शनि के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा क्योंकि एक तरफ तो राहु शनि की राशि में ही है और राहु शनिवत भी चलते हैं। इस केस में यह जरूरी है कि आपका राहु कुंडली में अच्छी स्थिति में हो। ऐसा राहु अक्सर आपको विदेश में सेटल कर सकता है, आपको उच्च अध्ययन की तरफ बहुत तेजी से आगे लेकर जा सकता है। इस प्रकार का राहु कुछ ऐसे रोग उत्पन्न कर सकता है, ऐसी कुछ स्थितियां कंडीशंस लेकर आ सकता है जहां पे बहुत ज्यादा आप परेशान रहेंगे, चाहे तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर, चाहे आप अपने विदेश में सेटलमेंट को लेकर। आपको पीआर नहीं मिल रही, समय पे कोई काम नहीं बन रहा, तो मुख्य रूप से कभी कभी ऐसा राहु आपके करियर को लेकर या अपने आप को लेकर, स्वयं को लेकर बहुत ज्यादा नकारात्मक स्थिति, बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार भी आपके मन में उत्पन्न करेगा। तो यहाँ राहु अक्सर आपको एकदम घबराया हुआ सा दिखेगा और ऐसा राहु आपको मिड एज में ज्यादा परेशान कर सकता है। अगर आपका करियर अनसेटल है तो निश्चित ही करियर में काफी उतार चढ़ाव आप लोग देखेंगे। लेकिन राहु ऐसा ग्रह है जो काफी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें देता है। इस वजह से
निश्चित ही राहु की दशा में अगर आप थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे तो अपना करियर अच्छा बना लेंगे, अपनी एक अच्छी रेपुटेशन भी बना लेंगे। आपको हमेशा विदेश से फायदा मिलेगा इस प्रकार के राहु की दशा में। इस प्रकार का राहु अक्सर आपको विदेशी कनेक्शन से फायदा देता है, विदेशी सरकार से फायदा देता है, विदेश में रह रहे लोगों से हमेशा आपको सपोर्ट और समर्थन देता है। इस प्रकार के राहु की दशा में आप एक अच्छा इनकम सोर्स खोजने में कामयाब रहेंगे। लेकिन शुरुआत में जब राहु की दशा शुरू होती है उस समय आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और कंडीशंस को, स्थितियों को, परिस्थितियों को खुद के फेवर में करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप ठीक से काम कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही खराब स्थिति कभी कभी आपके सामने आ जाएगी, बहुत ऐसी स्थिति जहां पे आप कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं है या आप अपने आप को सक्षम पाते ही नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर ऐसा राहु देखता है आपके 12वें भाव को। ऐसा राहु जब 12वें भाव को देखता है तो इस स्थिति में राहु आपको काफी ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें उत्पन्न करेगा। आपको अक्सर हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ सकता है, जीवन के प्रति बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार देगा। आपके सिक्स सेंस को ऐसा राहु बहुत ज्यादा डेवलप करता है। साथ ही इस प्रकार के राहु में अक्सर आपके धन को लेकर काफी उतार चढ़ाव आते रहेंगे। फैमिली के साथ कनेक्शन और आपके अपने भाई बहनों के साथ कनेक्शन, अपने पारिवारिक जो रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्तों के साथ भी आपका जुड़ा रहना बहुत जरूरी है इस प्रकार के राहु की दशा में। इस प्रकार का राहु अक्सर आपको कभी कभी अकेला भी करेगा। किसी भी काम को करने के लिए आप अगर अकेले होते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस काम को कर पाएंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। इस प्रकार का राहु अक्सर आपको विदेश में ज्यादा सफलता देगा। अगर आपको पीआर मिल जाती है, आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं पीआर के या विदेश में सेटल होने के, तो निश्चित ही इस प्रकार के राहु की दशा में आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हो। लेकिन देखिए, इस प्रकार के राहु की दशा आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाली भी रहेगी। अगर राहु शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है, राहु के साथ कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, मंगल जैसा ग्रह या सूर्य जैसा ग्रह बैठा है, तो निश्चित ही राहु आपको परेशान करने वाला रहेगा। लाइफ में कभी भी आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती। आपको रिश्तों में भी बहुत ज्यादा राहु इस प्रकार के परेशान करेगा। इस प्रकार का राहु आपको रिश्तों में भी बार बार परेशान करेगा। रिश्तों में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आने देगा। भले ही तो आपका अपने मैरिड लाइफ को लेकर, भले ही आपका अगर किसी से कोई प्रेम संबंध चल रहा है उसको लेकर, साथ ही आपके माइंड को काफी ज्यादा अनस्टेबल करेगा और मानसिक रूप से आपको स्टेबल नहीं रहने देगा। जातक को काफी बार चिंता रहेगी, चाहे तो अपनी फैमिली की, चाहे अपने धन की, चाहे अपने कार्य क्षेत्र की। तो ऐसा राहु आपको निश्चित ही ठीक से जो फायदा देता है, एक आराम तो नहीं करने देगा, देखा जाए तो आरामदायक स्थिति तो नहीं आने देगा। लेकिन फिर भी ऐसा राहु अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, तो निश्चित ही काफी सारी ऐसी कंडीशंस, ऐसी संभावनाएं आपकी लाइफ में बनाएगा, आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियां लेकर आएगा जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी मेहनत के बल पे जीवन में आगे चल सकते हैं। तो इस प्रकार के राहु की दशा में आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे। आप अगर जितना ज़्यादा खुद पर डिपेंड रहेंगे, खुद की मेहनत पर जितना ज़्यादा डिपेंड रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा इस प्रकार के राहु की दशा में। अगर आप खुद पर डिपेंड नहीं रहे, आप किसी और पर अपना कार्य छोड़ देते हैं या आप किसी और पर डिपेंड हो जाते हैं, इस केस में राहु आपको काफ़ी परेशानी देगा और बार बार दूसरों पर आप डाउट करेंगे। आप किसी पर भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते। तो आपके करीबी रिश्तों को लेकर आपको राहु काफी परेशानी देगा। अब अगर ये ओल्ड एज में दशा आ जाती है, ओल्ड एज में दशा आने पर आपको आध्यात्मिक रूप से राहु काफी डेवलप करेगा और सिक्स सेंस को और ज्यादा डेवलप करेगा। इस प्रकार का राहु फिर मन में बहुत नकारात्मक विचार लेकर आएगा। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी आपका राहु अष्टम भाव में स्थित हो और आपको राहु की महादशा आती हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही।